SCG लाइव में आपका स्वागत है। कल 12 फरवरी को 10th का एग्ज़ाम है और हम लोग 10th के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और हमने फर्स्ट सेट को देखा था। अभी हम लोग इसके सेकेंड सेट को देखेंगे। फर्स्ट सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट सेट जाके देखिए, जिसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ के जाएँ। आपका 5 से 10 मिनट आपको कई नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के आते हैं और 30 नंबर में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपका परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ जाएगा। साथ में हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव का हम लोग आंसर नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, SCG लाइव को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। व्हाट्सएप में भी आपको PDF मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश में हुई थी। देखिए, कुछ नए नए सवाल हैं, ऐसे नए नए सवाल जिसको आप पहली बार सुने होंगे, इसलिए इन सारे सवालों को हम लेकर आए हुए हैं। पहला सवाल है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश में हुई थी, तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है। दूसरा सवाल है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान हुई। देखिए, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, तो उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। तो सरदार की उपाधि जो है उन्हें किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। तो किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली में किसान आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन के दौरान जो से उन्हें जो सरदार पटेल की उपाधि मिली थी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री बनाने के लिए एक्ट है, यानी अधिक से अधिक भारत में फैक्ट्री बन सके, उसके लिए जो कानून है वो कब लाया गया था या कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में, जब भारत में अंग्रेज का शासन था। आगे बढ़े। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमको लगता है कि ये सवाल एग्जाम में आने वाला है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ, ये सारे वर्ग का शोषण हुआ। अगर यहाँ सभी दिया हुआ आंसर में, तो सभी वर्ग की तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को क्या कहते हैं? आधुनिक युग में, जो अभी युग चल रहा है, उसमें अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी, उस सबसे बड़े क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं? औद्योगिक क्रांति मार के आ जाते हैं। कोशिश करना है कि आप सही करें। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वो 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 के दशक में। आइए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग जो एक संस्थान है, मतलब उसमें किस पुस्तक की सबसे पहले छपाई की गई थी? तो उस पुस्तक का नाम था बाइबल। क्या नाम था? बाइबल। ठीक है, हम जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में गीता छपता है, उसी तरह का। विश्व की सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई की शुरुआत किस देश में हुई थी या किस जगह पे हुई थी? तो आपको याद होगा, ये चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक जो है प्रजनन करती है, उसकी प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इस रसायन का नाम है एंड्रीन। क्या नाम है? एंड्रीन। क्या नाम है? एंड्रीन। ठीक है, 10वां नंबर सवाल की तरफ जाएंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, ये सवाल आप लगाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी इसमें भी है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यह सवाल पूछा है कि कहाँ विकास ज़्यादा हो सकता है, जहाँ अभी नहीं है, तो राजस्थान होगा। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश में तो सौर ऊर्जा का विकास हो ही रहा है, वहाँ तो सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन पूरा संभावनाएं हैं, कहाँ ज़्यादा विकास हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने के उद्योग है? तो छोटे पैमाने चीनी उद्योग तो नहीं हो सकता है, कागज उद्योग तो बड़े पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग जो छोटे पैमाने का उद्योग है तो छोटे जगह पे चालू किया जा सकता है। सही है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, या देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से क्षेत्र कहलाते हैं? वो 7 है। कितने हैं? 7 है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कितनी लंबाई है? देखिए, जो रेल मार्ग बिहार की सीमा टच करती है उसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें 6283 किलोमीटर। कितना है? 6283 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान के विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई मात्रा को मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आगे बढ़े। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है। लैंगिक विभाजन का मतलब नहीं कि स्त्री पुरुष, जो भूमिकाएं दी गई कि स्त्री ये नहीं कर सकता है, पुरुष ये कर सकते हैं, इस तरह की जो विभाजन कर दी गई, इसी को तो लैंगिक विभाजन कहते हैं। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि, देखिए, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि टकराव को कम करती है। क्योंकि सारे समुदाय के सभी लोगों को सत्ता में ला दिया जाएगा तो अपने अपने समुदाय को साधने में लगे रहेंगे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से, ये तो बहुत पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है, क्योंकि आर्थिक शोषण से नहीं हो सकता है, इससे नहीं हो सकता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नर्मदा घाटी परियोजना तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल रहेगा तभी तो लोकतंत्र बचा रहेगा। भले राजनीतिक दल अलग अलग अपने स्थितियों में दुरुपयोग करते रहते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायक पर लागू होता है। अगर दल बदल के कारण वो चल जाते हैं तो उसे कभी कभी छोड़ना पड़ता है अपना सांसदी। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा कृषि आता है। ठीक है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम भारत में तो नहीं पड़ी होगी, 23 में ग्रेट ब्रिटेन है, तो भारत है तो ग्रेट ब्रिटेन होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन राजनीतिक दल का एक बड़ा जकीरा रहा था जहाँ से शुरुआत हुआ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपको पता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25 नंबर, व्यवसायिक बैंकों की सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आपको ये पता होगा, तो 1966 में किया था। ठीक है, 1966 में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, अब वो पूछ रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला। देखिए, हम लोग ज्यादा मात्रा में कोयला का उपयोग करते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम तो हमारे पास है ही नहीं, विद्युत तो है नहीं। आगे, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है जो देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्से में भी काम करते रहती है। तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, तो इनमें से सभी तीनों है। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। आपको कंफर्म, आपको ये पता होना चाहिए, पहले से पता है। और लास्ट सवाल है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? तो हार्टले ब्रदर्स ने। किसने कहा था? हार्टले ब्रदर्स ने। तो इस सेट का हमने 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखा, इसे आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसका आंसर भी लिखा हुआ है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन देखने से क्या होगा, आप अपना जहां पढ़ रहे हैं उस जगह पे आप इन सारे क्वेश्चन को हल्का सा ज़्यादा बल लगा के पढ़ेंगे, जिससे आपको सवाल छूटने का स्थिति नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हल्का धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं आपको, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उसको भी लाभ हो और अपने भी लाभ करें। देखते हैं इस वीडियो से आपको कितना लाभ पहुंचता है। आप कमेंट में बताएं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ आपको समझने में दिक्कत हुई तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे सिर्फ आपको क्या करना है, आप सारे क्वेश्चन नोट्स में पढ़े होंगे, आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो पढ़े होंगे। सिर्फ क्या करना है, इसको प्रायोरिटी देना है कि ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएंगे, और ये सारे वीडियो आपको एग्जाम से पहले देख के जाने हैं।